रमन्ति इति रामः, जो सब में रमण करता है उसी को राम कहते। दिस इज द क्लासिकल टेक्निकल मीनिंग ऑफ वर्ड राम, दैट वन हु इज ओमनिसिएंट इज राम, दैट हु इज ओमनिसिएंट इज राम, जो सब जगह प्रेजेंट है, जो हाजिर है सो राम। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि दोनों हाथ जोड़ के फिर किसी को बोलिए जय राम जी की। बोलो ना भाई, हाथ तो जोड़े नहीं, ऐसे ही बोले जा रहे हो। देखो ऐसा काम तो नहीं करो, सामने सामने हाथ जोड़ो पहले अब फिर बोलो जय राम जी की। हाँ तो जरा प्यार से भी तो बोल दो, मैंने तुम्हारी मूलियां तोड़ी हैं। बोलो जय राम जी की। तो पड़ोसी को भी तो देख के बोल दो ना प्यार से, और उसको फिर ढीला बोल दिया। देखे ये एक हाथ मैं, ये एक हाथ तू, जो मुझ में राम सो तुझ में राम। तो ये हमने हाथ जोड़ दिए, माने तेरा राम मेरा राम एक ही है, मेरे में और तेरे में एक ही है। इसलिए ये परंपरा है ये हाथ जोड़ने की। ये जो जुबानी जमा खर्च सर्विस चलती ना, दैट इज बैड, वो मत किया करो। नमस्ते क्यों भाई, हाथ कहाँ गए तेरे? अबे हाथ हैं, कट गए हों तो अलग बात है ना, या हाथ हैं तो इस्तेमाल करने चाहिए। ये स्मरण कराने के लिए था कि मनुष्य तू अकेला नहीं है, तेरा प्रभु तुझी में है। So it was a reminder which you gave to yourself and you gave to other person also. सामने वाला समझे ना समझे, हम तो समझें, हम तो समझें। राम ही सच है, राम ही हकीकत है, राम ही सत्य है, राम ही चैतन्य है, राम ही आनंद है, राम ही परब्रह्म है, राम ही सर्वव्यापक है, राम ही सर्वंतर्यामी है, राम ही सर्वंतःकरण का आधार अधिष्ठान है, राम ही दृष्टा है, राम ही साक्षी है, राम ही मेरा आत्मा है। राम राम ऐसा दो हाथ जोड़े बोले जय श्री राम। अच्छा भाई तुम राम राम नहीं कहते, एक वो हम तो कृष्ण जी को मानते, भगवान तुम तो खोपड़ी ऐसी सरक गई, शब्दों के चक्कर में पड़ गए। कृष्ण किसको कहते हैं? जो चित्त को आकर्षित करे उस चैतन्य शक्ति को कृष्ण कहते। That which is provoking and making your mind move, that Shakti, that consciousness is called Krishna. कई होते हम सगुण नहीं मानते, हम तो निर्गुण मानते हैं। अरे भाई निर्गुण मानते हैं तो अपने शरीर को मानते हो कि नहीं मानते हो? पहले बोलो। अपनी तो फोटो खिंचवाते हो। कई बोलते हम बुत परस्ती नहीं करते, फिर अपने बुत से मोहब्बत क्यों करता है? तेरा बेटा बेटी का भी तो बुत है, उससे भी तो मोहब्बत करता है। तो बोले मैं बुत परस्ती, तो ये बुत परस्ती नहीं है। मैं बेटे बगैर नहीं रह सकता, मैं बेटी बगैर नहीं रह सकता, मैं बीवी बगैर नहीं रह सकता, ये भी बुत पूजा है। जो बोलो ना हम बुत पूजा नहीं करते, तो सबसे पहले शुरू हो इस अपने शरीर बुत से, बुत माने शरीर, मूर्ति, इस बुत से मोह हटा दे। आप बात कह सकते हैं कि हम बुत नहीं मानते, हम मूर्ति नहीं मानते। देखिए भारत में धर्म की व्याख्या बहुत विशाल है। इसमें वो भी हैं जो बुत मानते हैं, इसमें वो भी हैं जो बुत नहीं मानते, इसमें वो भी हैं जो राम को सरगुण मानते हैं, इसमें वो भी हैं जो राम को सिर्फ निर्गुण मानते हैं। ये मानते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। अब मानने की बात क्या मानूं मैं, बात जानने की होती है। What you know, what you experience, that is your reality. बाकी तो छोड़िए भाई, सब आडंबर है। जितना राम मुझ में, या कहो जितना कृष्ण मुझ में, उतना ही कृष्ण तुझ में। इसलिए कहा दो हाथ जोड़ करके कहे। अब ये बातें छूटती जा रही, लोग करना पसंद नहीं करते, अपनी अपनी बेइज्जती मानते हैं। मेरे जितने परिचय में अमेरिका में जाऊं, इंग्लैंड में जाऊं, या स्पेन के लोग मिलते हैं, जैसे ही हमको देखते हैं ना, तो वो सबसे पहले क्या बोलते हैं? नमस्ते। इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल कर रहे हो और ऐसा रंग वाला साड़ी पहना हो हमने, तो देखिए आज तो हम बहुत साधु साधु लग रहे हैं, रोज नहीं लगते। ये कलर ऐसा है ना, भगवा रंग दूर से दिख जाता है तो वो पहचान लेंगे ना जानते हो तो भी वो बोलेंगे नमस्ते। मैंने को उन विदेशियों ने सीख लिया नमस्ते बोलना और हाथ जोड़ के कहना, और हमारे भारतीय हेलो हाय पे आ गए।
बुरा नहीं है, ना हेलो बुरा ना हाय बुरा, जो अर्थ पता हो। आज मैं ओपन चैलेंज दे रही हूँ, यहाँ जितने बैठे सुन रहे हैं, जो मीडिया वाले बैठे वो भी, एक प्रश्न भेजिए अपने पाठकों को, व्हाट डज वर्ड हेलो मीन। इसका जवाब मैं कल दे दूंगी। बुरा वो भी नहीं है कुछ, वो भी बड़ी प्यारी चीज है, पर बेमतलब की है। हाय बिल्कुल बेमतलब, उसका कोई मतलब नहीं। हेलो का है, हाय का कुछ नहीं। राम मुझ में राम, तो कहा दो हाथ जोड़। अपने भीतर बैठे उस पर ब्रह्म का स्मरण हमको हमेशा रहे। इसलिए भगवत गीता कहती है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमयसन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य कीर्तन करे, नित्य आनंद पूर्वक कीर्तन करे, और दृढ़ता पूर्वक होकर अपनी लगन के साथ साधना को करे, और प्रेम पूर्वक करे, और प्रेम पूर्वक जो मुझे नमस्कार करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते, और मैं तो उनका प्रियतम हुई। सो टेकिंग अ टाइम टू सिट डाउन एंड देन डूइंग योर कीर्तन। बैठना, परिवार के साथ बैठे तो कीर्तन हो जावे, और एकांत में बैठा हो तो जैसा मैंने कहा ना, काया स्थिरम, ये अभ्यास हो, श्वास का अभ्यास हो, और फिर वही श्वास के अभ्यास में मंत्र का अभ्यास हो। तो जैसे शरीर को हम स्नान कराते हैं तो शरीर ताज़ा हो जाता है, स्फूर्ति ऊर्जा आ जाती है, ऐसे ही जब आप इस प्रकार रोज बैठने लग जाएंगे, मन ताज़ा हो जाएगा, मन में ऊर्जा आ जाएगी, मन शांत होगा, जिसके प्रभाव से साइड इफेक्ट्स हैं इसके, और वो ये है, बीपी हाई है तो डाउन हो जाएगा, नींद नहीं आती नींद आवेगी, चित्त अच्छा रहेगा तो भूख अच्छी लगेगी, खाओगे हजम भी हो जाएगा, हजम होएगा तो इवैक्यूएशन भी सही हो जाएगा। ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब मुफ्त के लाभ सही में साथ में जो मिलने लग जाते। हम कर तो अभ्यास रहे हैं। देखिए, योग शरीर से रोगों को मुक्ति का साधन नहीं है, ना ना ना। योग तो शरीर और मन को साध के अपने अंतःकरण का अज्ञान दूर कर तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है। वो बात अलग है कि आसन अभ्यास करे, प्राणायाम करे, मंत्र करे, तो उससे शरीर को भी बड़ा लाभ हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ऐसे पेट हिलाओ तो ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे नाक हिलाओ तो ये हो जाएगा, और कैसा कैसा ज्ञान जो है वो कभी कभी हद कचरा होता है जो दिया जाता है, और वो उचित नहीं है। हमें इस बात को समझना है, जीवन थोड़ा। फरीद की बात पूरी कर दूं, मौते दा बनना एवं दिससे ज्यों दरिया बेटा, जैसे दरिया का किनारा टूटता जाता है, ऐसे जीवन छूटता जाता है। अमल जो कीते दुनी सो, इस दुनिया में रहते हुए तुमने जो कर्म किए हैं से दरगे हुए उगा, तुम्हें वही कर्मों का लाभ अथवा हानि, ये कर्मों की पोटली तेरे साथ जानी है। बाकी तो महाराज कोठी मकान हवेली फ्लैट पेंट हाउस सब यही है। तेरी वेस्पा स्कूटर कि तेरी रोल्स रॉयस वो भी यहीं पे है। बापूजी जाएंगे तो सुपुत्रों को आनंद हो जाएगा। वो बात अलग है कि आपस में लड़ें, वो कहे मेरी वो कहे मेरी, बोले अच्छा मैं स्टेयरिंग ले जाता हूँ तू व्हील ले जा, कोई भी ना चला पाए, वो बात अलग है। लेकिन सामान नहीं है। शायर कहता है सामान 100 बरस का। किसी के भी घर में देख लीजिए, इतने कपड़े, इतने तो बर्तन, इतना सामान, स्टोर अलग भरा, ट्रंक अलग भरे, अलमारी अलग भरी, बैंक का लॉकर अलग, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। एक पल वो कौन सा होगा जो श्वास निकल जाएंगे और ये जिंदा जागता शरीर बुत बन के रह जाएगा, और बुत भी क्या मुर्दा ही हो जाएगा, और जिसको फिर फूकने के ही काम लाया जा सकता और कुछ नहीं हो सकता। ये एक विचार जो मैं आज आपको देना चाह रही हूं, ये इसको संभाल लीजिए, गांठ बांध लीजिए। और फिलहाल आज रात्रि सोने से पहले जिस किसी को भी मानते हैं, आपके जो भी इष्ट हैं, उनको प्रार्थना कीजिएगा
कि कल जो मैं अभ्यास यहाँ आपको कराऊं वो अभ्यास आप अच्छे से सीख के कर सकें। जीवन को एक दिशा देनी है, जीवन की दशा को भी सुधारना है, दोनों काम करने हैं। जीवन को दिशा भी देनी है और जीवन की दशा उसको भी हमने ठीक करना है। और जिस दिन तुम यूं जियो कि तुम्हारे पास कुछ ना हो पर फिर भी तुम्हारे मन का आनंद बरकरार बना रहे, जानना तुम उस दिन सफल हो गए। यू हैव अराइव्ड, यू हैव अटेन्ड, यू हैव अचीव्ड। बिना किसी के ऊपर मानसिक या भावनात्मक रूप से निर्भर ना होवे, किसी का गुलाम नहीं है, किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता के साथ अपने रब को प्यार करते हुए मन की गहराइयों में गोता लगा करके यूं जीना कि हर दिन तुम्हारी दिवाली, हर रात तुम्हारी पूर्णमासी की रात, शरद पूर्णिमा वाली रात्रि हो जाए, जहां तुम खूब नाचो, खूब गावो, सततम कीर्तन। तो श्री कृष्ण कहते सतत कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन जब हम करते हैं, अगर सही मायने से करें, चलिए कल उसका भी एक सैंपल देंगे आपको। कीर्तन करना कैसे, खाली जुबान नहीं हिलती, उसमें पूरा शरीर सम्मिश्रण, पूरा शरीर, मन, भावनाएं, बुद्धि सब उसमें जुड़ जाए। आहा हा, ऐसा देखिए। आई डोंट प्रॉमिस यू हेवन विच यू विल गो आफ्टर डाइंग। आई से योर हेवन इज हियर, जस्ट टेक अ जंप विद इन योर ओन माइंड। मरने बाद कोई जन्नत होगी नहीं होगी कौन जाने। हम जिंदा जी रहते रहते अपना स्वर्ग बना लें और स्वर्ग जैसा सुख भोगें। अपने कर्म को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम और अच्छे तरीके से फिर कर पाते। Sometimes we do this, that is that we'll measure your BP, we'll measure your pulse. आपकी नाड़ी गति, आपकी हृदय गति, आपका रक्तचाप, तीनों लेंगे, फिर यही अभ्यास कराएंगे या इसके जैसा कोई और अभ्यास होगा। और वो अभ्यास 20 मिनट का हो या 30 मिनट का हो, और फिर उसके बाद तुरंत फिर से नाड़ी, फिर से रक्तचाप, फिर से आपका हृदय की जो चाल है वो फिर से गिनी जाएगी। इतना बड़ा फर्क आता है कि इस अंतर को अनुभव आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में आपका कोई बच्चा या बेटी या बेटा नर्स या डॉक्टर हैं तो उनके साथ भी ये कर सकते हैं। बस ये है कि जितने समय आप बैठे हैं तब फ़ोन कॉल नहीं हो, कोई उस कमरे में कोई नहीं आए। रिलेटिवली इट शुड बी क्वाइटर, नॉन डिस्टर्बिंग, कोई हिलजुल नहीं करे, वहाँ छेड़खानी नहीं करे, और आप बस आधे एक घंटे ऐसे बैठ करके करिए। इसका निरंतर अभ्यास करते रहने से आप अपने स्वास्थ्य को खुद अपने हाथ में ले सकते हैं। हमने एक पुस्तक दी है, अंग्रेजी में भी है और वो हिंदी में भी है, गुजराती में उस पर काम चल रहा है, जल्दी ही तैयार हो जाएगी गुजराती भाषा में, जिसमें इसके ऊपर किया गया मेरा रिसर्च है कि कैसे मात्र आसन और प्राणायाम से आप अपने सर्कुलेटरी सिस्टम, माने आपका रक्तचाप, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, माने आपके दिल और दिल के साथ संबंधित जो रोग हो सकते हैं, और जिसकी आजकल बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि बिना बात के लोगों को क्रोध बहुत आता रहता है, द एड्रेनलिन रश एक चलता रहता है, और उस गुस्से में जीते जीते वो तो मुस्कुराना भी भूल गए। दूसरों पर चिल्लाते चिल्लाते घर में अपने बच्चे बीवी पे भी चिल्लाते रहते। आज की ही बात कहती हूँ, आज यहीं पास में एक गांव में मैं गई, वहाँ अभी ये क्या कहानी है ये तो आप जानो, पर जो मेरे देखने में बात आई मैं सो कहती हूँ। अब वो ये है, जितनी महिलाएं मिलने आई मुझे तो कदाचित उनके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट थी, अच्छा लग रहा था, उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि गांव में मैं उनके आई।
बातचीत किसी से नहीं हुई, पर वो मुझे देख खुश हो रही हैं और हम उनकी खुशी को देख के खुश हो रहे। मैंने कहा ना, मेरा भगवान मंदिरों मस्जिदों में कैद नहीं है। मेरा भगवान इतना बेचारा नहीं है कि जिसको ताला चाबी में बंद करके पंडित जी चाबी ले जाएं, भाई जी चाबी लेके चले गए हैं गुरुद्वारे में, भगवान कैद है। मेरा भगवान इतना बेचारा नहीं है। मेरा भगवान तो सर्वव्यापक है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र मौजूद है उसी को परमात्मा कहते हैं। जो एक देशी हो गया वो परमात्मा नहीं, वो कोई वस्तु हो गया। एक देशी माने लिमिटेड इन अ स्पेस। जो एक स्पेस में कैद हो जावे वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान को याद कराने का चिन्ह हो सकता है, किसी संत महात्मा गुरु की मूर्ति हो सकती है, किसी अवतार का भी स्वरूप हो सकता है, जिनको देख के हमें स्मरण आए कि परब्रह्म सच्चिदानंद भगवान सर्व ओर मौजूद है, मेरे भीतर भी मेरे बाहर भी। पर जब तक वो भीतर बाहर देखने की दृष्टि नहीं आवे, तो चलिए कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो वो भी अच्छी है, कहीं से शुरू हो जाओ। अब जितनी महिलाएं आई, सबके चेहरे में कुछ बात थी, कुछ खुशी थी, आंखों में मुस्कान भी थी। पता नहीं क्यों जहां पुरुष आने शुरू हुए, प्रणाम तो करें वो भी, फूल तो रखें वो भी, लेकिन एकों के चेहरे पे मुस्कान नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी मेरे को फीलिंग हो रहा था कि जैसे कि आए क्यों हो, ऐसा भी लगे। फिर मेरे को सोच में पड़ गई, हम तो कोई गुनाह नहीं किए, हमसे कोई नाराज हो कैसे सकता है। फिर ऐसे कोई 15-20 निकल गए, तो फिर जो अगली लौट आई पुरुषों की, तो वो एक हल्की सी, गलती से आई पता नहीं, पर एक हल्की सी उसकी मुस्कान मूंछ में छुपी हुई थी, मुझे दिख गई। मुझे दिखी तो मैंने कहा जरा मुस्कुरा लो ना। ऐसा बोलते ही वो मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। मैंने कहा तुम सब गन्ने बोते हो, गन्ने की खेती करते हो, जा ऐसे बिना मुस्कान के गन्ने उगाओगे तो गन्ने भी फीके निकलेंगे, तो तुम्हारी सहकारी मिलें चलेंगी कैसे। तो गन्ने में रस किसान की खुशी से आता है। और सच बात तो यह है, जब हमारे भीतर खुशी होती है तो कड़वी चीज भी मीठी हो जाती है। और क्या हमारे श्री राम जी ने बेर नहीं खाए थे, वो खट्टे भी के मीठे भी, खट्टे भी मीठे हुए, मीठे और मीठे हुए। और शायद काम काज, लेन देन, नौकरों चाकरों पे गाली गलौज करते करते, गुस्सा खाते खाते, ये पेशानी में परमानेंट गुस्से की लकीरें पड़ गई, जाती नहीं। सच्ची बात बोलूं, आज पंडाल से बाहर निकलो तो यही नवसारी में ढूंढना कोई पुरुष जो मुस्कुरा भी रहा हो। ये भी हो सकता है बीवी मार पीट के निकाली हो घर से, ये भी हो सकता है। किसी का दुख दर्द क्या है ये तो वही जाने। जैसे एक पत्नी ने कहा, मैंने सुना है कि मृत्यु के बाद सब पुरुष जो होते हैं, पति परमेश्वर होते हैं ना, तो सबको स्वर्ग में भेजते हैं। तो मेरा को ये समझ नहीं लगी, मैं तो पत्नी भी साथ ही जाती है क्या। तो पतिदेव बोले, अरे भोली, अरे प्यारी, अगर पत्नी साथ चली गई तो स्वर्ग नरक नहीं बन जाएगा, वहां अकेले पति पति जाते, पत्नी नॉट अलाउड। अब ये जो आपके मुस्कान आ गई ना, अब हम कीर्तन में चलेंगे। नहीं तो बुरा नहीं मानना, ऐसी सड़ी सी शक्लें थी कल, दिल दुख गया मेरा। तो भाई हंसना मुस्कुराना ये सिर्फ हम मानवों के पास है, पशु नहीं हंस सकते, पक्षी नहीं। कोई देखा मोर ठहाके लगा के हंस रहा हो,
देखा किसी नुक्कड़ में गधा खड़ा मुस्कुरा रहा हो, कहीं गाय मुस्कुरा रही हो, कहीं भैंसा कोई सांड मुस्कुरा रहा हो, आदमी है जो मुस्कुरा सकता, तो वह आदमी क्या जो मुस्कुरावे ही नहीं। जैसे महिलाएं जब तैयार होती हैं ना, तो वो घर छोड़ने से पहले देखती शीशे में लिपस्टिक ठीक है। अब पुरुष तो नहीं लगाते चलो लिपस्टिक, पर फिर भी होंठ देख लिया करो, मुस्कान है अब चल सकते बाहर, आई लुक नाइस। नेवर लीव योर होम विदाउट द स्माइल ऑन योर लिप्स। अच्छी अच्छी सूरत रखोगे ना, अच्छी अच्छी चीजें होती। कीर्तन हम करेंगे।